भगवान शिव को गुरु बनाने की इच्छा हर कोई रखता है, लेकिन शिव हर किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि शिव सत्य सिखाते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि भगवान शिव को गुरु कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि भगवान शिव सुख नहीं सिखाते हैं, सत्य सिखाते हैं। जिस दिन तुमने शिव को अपना गुरु मान लिया, तुम्हारी जिंदगी में झूठ निकलना शुरू हो जाएगा। शिव की पहली शिक्षा आराम नहीं, असहजता होती है। शिव ने कभी उपदेश नहीं दिया, फिर भी देवता सीखते हैं, क्योंकि शिव जो है वही सिखाते हैं। मौन, वैराग्य, संयम, भयमुक्त जीवन। अगर शिव को गुरु बनाना चाहते हो तो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ेंगे, आपके अहंकार को चल देंगे और आपकी जिंदगी से झूठ को दूर कर देंगे। सत्य के मार्ग पे आप आ जाएंगे और वो तुम्हें अकेला कर देंगे। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो भगवान शिव को गुरु बनाइए आप, क्योंकि शिव भीड़ नहीं बनाते, योद्धा बनाते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस दिन आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, भगवान शिव आपको अपना शिष्य बना लेंगे। सारे शिष्यों के प्रश्न रहता है कि गुरु जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव ने मुझे अपना शिष्य धारण कर लिया। जिस दिन आप झूठ से नफरत शुरू कर देंगे, तो उस दिन जो है भगवान शिव आपको अपना शिष्य बना लेंगे, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और भगवान शिव को क्या पसंद है? सत्य पसंद है। जो सत्य के मार्ग में है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, वही भगवान शिव का जो है शिष्य हो सकता है। तो पहले झूठ को त्यागिए, तभी भगवान शिव की ओर आगे बढ़िए। चलिए बात कर लेते हैं भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको अपने घर के आसपास जहाँ पे शिव मंदिर हो वहां भी जाना पड़ेगा और वहां पे विधि करनी पड़ेगी। तो विधि मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रश्न ये रहता है कि गुरु जी, किस दिन भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। सबसे उत्तम मुहूर्त होता है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि को भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, आने वाली है जल्दी ही। और इसके अलावा प्रदोष का हो गया, प्रदोष महीने में 2 बार आता है, उसमें बना सकते हैं। या मासिक शिवरात्रि है, उसमें बना सकते हैं। तो साल में बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं। गुरु नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र होता है और अक्षत योग होता है। बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप जो है भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सोमवार को भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो ये तो मुहूर्त की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को गुरु कौन बना सकता है। तो हर कोई व्यक्ति जो 15 साल से ऊपर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, भगवान शिव को गुरु बना सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं भगवान शिव को किस प्रकार से गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं। भगवान शिव अघोर भी हैं, भगवान शिव तंत्र में भी हैं, भगवान शिव जो काले भी हैं, काल भैरव के रूप में भी हैं, और सफेद में यानी कि सांब सदाशिव के रूप में हैं। किस रूप में आपको शमशानवासी भी हैं, तब किस रूप में भगवान शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए। आपको भगवान शिव को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए। तो विधि क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो कुछ सामग्री लेनी है, तो सामग्री नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं विधि बताता हूँ किस प्रकार से आपको भगवान शिव को गुरु बनाना है। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, शहद, घी, गंगाजल, फूल, जनेऊ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, घी के 5 दीपक रहेंगे, 2 बत्ती चंदन की रहे तो बहुत अच्छा है। और भोग में मीठा प्रसाद ले लीजिए। और भगवान शिव को खीर बहुत पसंद है, तो खीर बन जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें जो है ड्राई फ्रूट डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। और धूप बत्ती हो गई, चंदन हो गया, कमल का फूल बाबा भोलेनाथ पे उनको पसंद होता है। अष्टगंध ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, 100 रुपये दक्षिणा ले लीजिए। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। और शिव चालक पुस्तक होनी चाहिए और आरती उसमें लिखी हो। तो ये सामान आपको लेके अपने घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको अपने दाहिने हाथ में अक्षत लेना है, जो दक्षिणा रूप है वो लेना है, और गंगा जल लेना है, अष्टगंध लेना है। और संकल्प आपको कब करना है? जब आप बाबा भोलेनाथ के पास में 5 घी के दीपक जला देंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के कितने मुख है? 5 मुख है, पंचमुखी है। ठीक है, तो 5 घी के दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए। मैं अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान मेरा है कर आज से भगवान शिव को अपना आध्यात्मिक गुरु धारण करता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ,
आज से मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और एक अच्छे शिष्य के भांति मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा और सदैव अच्छे मार्ग पे चलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। तो ये कहते हुए वहीं पे आप जो है शिवलिंग के पास में आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको बाबा का अभिषेक करना है। पहले कैसे अभिषेक करेंगे? पहले दूध से अभिषेक करेंगे, ठीक है, फिर दही से अभिषेक करेंगे, फिर शहद से, फिर घी से, है ना। उसके गंगा जल साफ कर दीजिए, फिर फूलों की माला चढ़ा दीजिए, बेलपत्र हो गया, भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल, जितने भी जैसे भी आपको सजा सकते हैं बाबा को, उस तरह से बाबा को सजा लीजिए। और उसके बाद फिर जो है धूप पत्ती लगा दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से बाबा का आपको श्रृंगार करना, जितना आप सुंदर सजा सके सुंदर सजा लीजिए। और उसके बाद फिर आपको वहां पे अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला है तो आपका गुरु मंत्र क्या रहेगा? ओम नमः शिवाय रहेगा। तो आपको रुद्राक्ष की माला, लेकिन रुद्राक्ष की माला ऐसा नहीं कि मार्केट से ले आपने जाप शुरू कर दिया। रुद्राक्ष की माला का आपको संस्कार करना पड़ेगा। और माला का कैसे संस्कार करना है रुद्राक्ष की माला का, इसका मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहां से देख के आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरे से भी चाहेंगे तो मेरे द्वारा भी रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए और जाप करने के लिए मेरे द्वारा प्रदान की जाती है, उसको पूरा संस्कार करके मैं देता हूँ। भारत में कहीं भी कोरियर के जरिए मेरे द्वारा भेजा जाता है। तो ये बात हो गई। तो मेरे से मंगा सकते हैं, खुद से भी आप जो है शुद्ध उसको करके जाप कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला कर लीजिए। और शिव चालीसा के आपको जो है 5 पाठ करने हैं, और 5 पाठ करने के बाद में बाबा की कपूर से आरती कर दीजिए, ठीक है। आरती करने के बाद में आप प्रार्थना करिए कि हे बाबा, जो मैंने आपका पूजन किया है, जो आपका ध्यान किया है, जो मैंने विधि किया है, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, उस कमी को पूरा करिए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। क्योंकि आरती इसीलिए होती है कि पूजा में जो भूल चूक हो गई हो उसको आरती के माध्यम से क्षमा प्रार्थना, एक तरह से आरती होती क्षमा प्रार्थना। तो आरती कर देंगे तो आपका सारा पाप वहां से, जो भी आपकी भूल चूक होगी वो आपका क्षमा हो जाएगी। तो मित्रों, इस विधि से भगवान शिव को आप अपना विधिवत तरीके से गुरु धारण कर सकते हैं। और नियम समझ लीजिए, नियम क्या रहता है, आपको आजीवन ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इनकेस मान लिया कि पीरियड्स में आ रहे हैं या मान लिया कहीं पर ट्रैवल पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखिए। एक से लेके आपकी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा उग्र रहता है। 11 माला करिए स्टार्ट में, क्योंकि शुरू में करने में दिक्कत होती है। माला भी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, कई बार मंत्र पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। मेरे साथ भी होता है, मैं जब नई साधना शुरू उठाता हूँ, करते करते जहाँ 20-25 माला हुई तो वो फंसने लगता है, मैं भी फंस जाता हूँ, सामान्य सी बात है, कोई बात नहीं। तो जब जब अभ्यास हो जाएगा अपने आप कंटिन्यू मंत्र चलता रहेगा। तो ये विधि थी किस प्रकार से आप जो है भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।